एक समय की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में धनुष अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। धनुष पूरा दिन खेतों में मेहनत करता था और उसी मेहनत की कमाई से उसका घर चलता था। एक दिन घर की हालत बहुत खराब हो गई। राशन लगभग खत्म हो चुका था। तब धनुष की माँ ने उससे बात की। बेटा धनुष। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, घर में राशन खत्म हो गया है। हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। मेरी बात मान और शहर जाकर कोई काम ढूंढ ले। माँ, आपकी बात सही है, लेकिन अगर मैं शहर चला गया तो यहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर। तेरी माँ भले ही बूढ़ी हो गई है, लेकिन अभी अपना ख्याल रख सकती है। माँ की बात सुनकर भी धनुष का मन नहीं मान रहा था। वो अपनी माँ को अकेला छोड़ने के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो गया। पर माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? भले ही मैं चला भी गया तो भी हमेशा आपके ख्याल में ही रहूंगा माँ। आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। बेटा, तू ज्यादा चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करता हूँ। ठीक है बेटा, भगवान करे हमारा ये बुरा समय जल्दी से बीत जाए। ठीक है माँ, अब मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर धनुष घर से निकलकर खेत की ओर चला जाता है। खेत में आधा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद धनुष थक गया। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक थाली पर गई। ये थाली यहाँ किसकी हो सकती है और इस वक्त खेत में कैसे आ गई? अरे, ये तो बाकी थालियों से ज्यादा वजनदार लग रही है। धनुष थाली को ध्यान से देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा। एक काम करता हूँ, इसे घर जाते समय बाजार ले जाकर इसे कबाड़ी वाले को बेच दूंगा और जो भी पैसे मिलेंगे आज उसी से घर का राशन ले आऊंगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद धनुष खेत का काम खत्म करता है और सीधे बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वो एक कबाड़ी वाले के पास जाता है। सुनिए भाई, इस थाली के कितने रुपए मिल जाएंगे? अरे भाई, ये थाली तो बहुत खराब हो चुकी है। इसके मैं आपको सिर्फ 2 रुपए दे सकता हूँ। क्या? बस 2 रुपए? ये तो बहुत कम है। ए भाई, 2 रुपए लेने हैं तो बोलो, वरना आगे बढ़ो, मेरे पास और भी काम है। कबाड़ी वाले की बात सुनकर धनुष सोच में पड़ गया। मेरी माँ और मैं, हम दोनों ने आज कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन 2 रुपए में तो कुछ भी नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, ये थाली घर ही ले जाता हूँ। इतना कहकर धनुष थाली उठाकर वापस घर की ओर चल देता है। जब धनुष घर पहुंचता ही धनुष की माँ एक थाली में थोड़ा सा चावल लेकर आती हैं। बेटा धनुष, आज दिन भर तूने कुछ भी नहीं खाया है। ये थोड़ा सा चावल मैंने पड़ोसी से मांगकर लाया है, ले खा ले। माँ, क्या आपने खाया? तू मेरी चिंता क्यों करता है बेटा? तू खा ले। तू खा लेगा तो मेरा पेट भी भर जाएगा। माँ, ये देखो, मुझे आज खेत में ये थाली मिली थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। आप इसमें थोड़ा सा चावल परोस दो, हम दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। बेटा, अगर तू नहीं खाएगा तो मैं कैसे खा सकती हूँ? और अगर आप भूखी रहेंगी तो मैं कैसे खा पाऊंगा माँ? ठीक है बेटा, ला थाली दे, मैं तुझे उसी में थोड़ा सा चावल परोस देती हूँ। माँ थाली में चावल परोस देती है और फिर माँ बेटा दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। धनुष जैसे ही अपना खाना खत्म करता है, तभी अचानक थाली में फिर से उतना ही चावल आ जाता है। ये देखकर धनुष हैरान रह जाता है। माँ, क्या आपने देखा? मेरी थाली में चावल खत्म होते ही फिर से उतना ही चावल आ गया। हाँ बेटा, मैंने भी देखा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? माँ, आप अपनी थाली मुझे दो। धनुष अपनी माँ की थाली से चावल निकालकर अपनी थाली में डाल देता है। जैसे ही माँ की थाली खाली होती है, उसी पल उसमें फिर से उतना ही चावल आ जाता है। हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार है। माँ, मुझे लगता है ये कोई जादुई थाली है। हाँ बेटा धनुष, ये तो सच में एक जादुई थाली लग रही है। माँ, घर में और कुछ है क्या? शायद इस थाली में जो भी चीज रखते हैं उसे निकालने के बाद वो चीज फिर से वापस आ जाती हो। धनुष की बात पूरी होते ही दोनों को यकीन होने लगता है कि थाली में रखी चीज उतनी ही मात्रा में वापस आ जाती है। अरे हाँ माँ, घर में थोड़ी सी नमक तो है ना? हाँ बेटा, थोड़ा सा नमक है, रुक मैं अभी लेकर आती हूँ।
धनुष की माँ रसोई से थोड़ा सा नमक लेकर आती है। धनुष उस नमक को जादुई थाली में डालता है और फिर बाहर निकाल लेता है। जैसे ही नमक निकाला जाता है, उसी पल थाली में फिर से उतनी ही मात्रा में नमक वापस आ जाता है। हे भगवान, अब तो पूरा यकीन हो गया बेटा। हाँ माँ, ये सच में एक जादुई थाली है। माँ, देखा आपने, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। धनुष की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। अब मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। धीरे धीरे सारी जरूरी चीजें खरीदूंगा, फिर उन्हें ज्यादा मात्रा में बनाकर बेचूंगा और इस तरह हमारी हालत भी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी।